और हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 75. The sum of first term and fifth term of an ascending AP is 26. तो फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म का जो सम है दैट इज 26 एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड टर्म बाय द फोर्थ टर्म इज 160. फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ दिस AP. S7 निकालना है, तो इन दोनों को यूज करके हमको A और D निकालना होगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा. तो फर्स्ट टर्म A प्लस फिफ्थ टर्म इज A प्लस 4D, ये 26 दिया है. फिर टर्म नंबर टू का फॉर्मूला होगा A प्लस D. टर्म नंबर 4 उसका फॉर्मूला होगा A प्लस 3D, ये 160 दिया हुआ है. यहाँ से 2A प्लस 4D ये 26 आएगा. A प्लस 2D इज 13. A प्लस 2D 13. A का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, A इज 13 माइनस 2D, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो 13 माइनस 2D प्लस D इनटू, फिर से यहाँ पे A का वैल्यू पुट कर देंगे 13 माइनस 2D. सो 13 माइनस 2D प्लस 3D इज इक्वल टू 160. ये आ जाएगा. वी हैव 13 माइनस D इंटू 13 so 13 plus D is equal to 160. So A plus B, A minus B form में, that is A square minus B square is 160. 169 minus D square is 160, and from here you get 9 is equal to D square. D is 3. D is minus 3. D का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो A का वैल्यू आएगा 13 माइनस 2D. D का वैल्यू 3 पुट किया, so 13 माइनस 6 which is 7. तो A का वैल्यू 7 एंड D का वैल्यू 3. ये एक पॉसिबिलिटी है. फिर D का वैल्यू माइनस 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो A इज 13 माइनस 2, D इज माइनस 3. सो दिस इज 13 प्लस 6 दैट इज 19. तो A का वैल्यू 19 एंड D का वैल्यू माइनस 3. पहला टर्म 19. अच्छा, यहाँ से अगर आप सीक्वेंस बनाओगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाओगे, तो पहला टर्म 19, फिर 19 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करो एंड सो ऑन, ये AP बनेगी. यहाँ पे पहला टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो अगला टर्म 10 होगा, फिर 13 होगा, फिर 16 होगा. तो उन्होंने बोला है कि इंक्रीजिंग AP है. इंक्रीजिंग AP के लिए हमको ये लेनी होगी. सो ये आंसर है. सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स निकालना है, तो आंसर होगा 7/2 2A. A यहाँ पे 7 है, 2A प्लस n-1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस इज 3. ये टर्म्स आपको कैलकुलेट करने होंगे. क्लियर हुआ? सम काफ़ी इजी है, नॉट डिफिकल्ट. ये सम क्लियर हुआ आपको? ठीक है, मैं इसका जो फिर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो क्रक्स है, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सी, उन्होंने ये बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहला टर्म और फिफ्थ टर्म, उसका जो सम है वो है 26. पहला टर्म हमेशा हम लोग A लेते हैं. नाउ T5 का फॉर्मूला A प्लस 4D होगा, ये 26. यहाँ से 2A प्लस 4D ये 26 आएगा, एंड A प्लस 2D का वैल्यू 13. पहला इक्वेशन. उसके बाद उन्होंने दिया है प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म बाय द फोर्थ टर्म. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 160 दिया हुआ है. सो टर्म नंबर 2 का फॉर्मुलेशन होगा A प्लस D, एंड टर्म नंबर 4 का फॉर्मुलेशन होगा A प्लस 3D. ये 160 दिया हुआ है. अभी A का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, 13 माइनस 2D यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 13 माइनस 2D प्लस D
and 13 minus 2d plus 3d is 160. From here you get 13 minus d, 13 plus d is 160. तो 169 minus d square is 160. तो 169 minus 160 is equal to d square. 9 is equal to d square. तो d के दो वैल्यूज आएंगे, d is 3, d is minus 3. फिर d का ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, फिर d का ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको a के दो वैल्यूज मिल जाएंगे. यहाँ पे a 7 आता है, यहाँ पे a 19 आता है. तो d का वैल्यू -3 के लिए a 19, d का वैल्यू 3 के लिए a 7. बस उसके बाद एपी आपको मिल जाएगी. सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स निकालना है. इंक्रीजिंग एपी चाहिए. इंक्रीजिंग एपी मतलब ये पकड़नी होगी जहाँ पे टर्म्स इंक्रीज होते जाते हैं. पहला टर्म 7 है यहाँ पे, अगला टर्म 10, फिर 13 एंड सो ऑन. तो ये एपी कंसिडर करनी है और S7 निकालना है. अब हुआ क्लियर? ठीक है, अगले सम पे जाते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76. If a clock strikes 1 at 1 o'clock, 2 at 2 o'clock and so on, but does not strike at half hours, then total number of times the bell will be stuck in 24 hours are 156. Pradeep at once said it is true. Do you agree with Pradeep? Okay, इन्होंने ये दिया, if a clock strikes 1 at 1 o'clock, 2 at 2 o'clock, but does not strike at half hours, then the total number of times the bell will be stuck in 24 hours are 156. But does not strike at half hours, but does not strike at half hours, then total number of times the bell will be stuck in 24 hours are 156. क्वेश्चन नंबर 76. क्या लॉजिक होना चाहिए इसका? 76. इनका मीनिंग समझना होगा पहले. यहाँ पे 1 o'clock, तो क्लॉक स्ट्राइक्स एट 1. अच्छा, तो clock strikes 2 at 2 o'clock and 3 on. अच्छा, अब अगर हम लोग इसके वर्ड्स को लिटरली ऐसे देखें,
देखो, तो उन्होंने ये बोला है कि जब 1 o'clock का टाइम है, अब ये वर्क कैसे करेगी वो देखना होगा। 1 o'clock का टाइम है तो क्लॉक स्ट्राइक करती है 1, उसके बाद 2 o'clock का जब टाइम आ रहा है तो वो 2 बार स्ट्राइक करेगी। अभी स्ट्राइक एग्जैक्टली मतलब क्या वो देखना होगा, बट एक बार देखते हैं कि आंसर कैसे आता है इसका। सो 3 o'clock, जब 3 o'clock का टाइम हुआ तो क्लॉक स्ट्राइक 3 बार करेगी एंड सो ऑन। तो जब 12 o'clock होगा टाइम तो इट विल स्ट्राइक 12 टाइम्स। ठीक है, तो इफ अ क्लॉक स्ट्राइक्स 1 at 1 o'clock, 2 at 2 o'clock and so on but does not strike at half hours, then the total number of times the bell will be stuck in 24 hours। तो हम लोग 12 आवर्स की बात कर रहे हैं। तो क्लॉक जो है एक ही बार स्टक हुई जब 1 o'clock का टाइम हुआ, 2 बार स्टक हुई जब 2 o'clock का टाइम हुआ, 3 बार स्टक हुई जब 3 o'clock का टाइम हुआ। सी देखो ये क्लॉक चल कैसे रही है, अभी मुझे क्लियर हो रहा है कि ये क्लॉक चलेगी कैसे। ये देखो, इट विल वर्क लाइक दिस। तो ये है 12, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो 1 o'clock पे एग्जैक्टली जो स्टेट है वो ऐसा दिखेगा। तो 1 से जब 2 का टाइम बजेगा, ठीक है, 2 o'clock व्हेन इट विल शो 2 o'clock, वो 2 बार बीच में रुकेगी। समझ में आ रहा है ये क्लॉक काम कैसे कर रही है कि वो यूजुअली क्लॉक क्या है कि कंटिन्यूस चलते रहती है ना, ऐसे कंटिन्यूस है जो है आवर हैंड चलते रहता है, बट ये क्लॉक का ऐसा नहीं है। ये क्लॉक 2 बार बस स्टक होगी बीच में, ऐसे एक बार यहाँ पे होगी फिर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगी। जब 3 का टाइम दिखाना है तो बीच में 3 बार स्टक होगी, 1 2 3 ऐसे। जब 4 टाइम दिखाना हो इस क्लॉक को तो इट विल स्टक 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो ये झटके मार मार के चलने वाली है। ये क्लॉक का मैकेनिज्म क्लियर हुआ, अलग टाइप की ये क्लॉक है। तो जितना टाइम होने वाला है उतनी बार वो रुक रुक के चलेगी, कंटिन्यूस नहीं है, झटके खा के चलने वाली है। तो ये क्लियर हुआ आपको इस क्लॉक का मैकेनिज्म। सबको क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ हो तो बताओ। ओके, अच्छा, तो जब 12 o'clock बजाना हो मतलब टाइम इसमें, तो कैसा स्टेट दिखेगा? 11 से जब 12 उसका टाइम बनेगा तो वो 12 बार झटके खाएगी। सो एक, फिर अचानक से यहाँ पे दिखेगी, फिर अचानक यहाँ पे दिखेगी, ऐसे 12 टाइम वो झटके खा के 12 o'clock तक पहुंच जाएगी। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, उन्होंने ये पूछा कि कितनी बार टोटल ये क्लॉक जो है स्टक हुई है। तो 12 घंटे की हम लोग अगर बात करें कितनी बार स्टक हुई, एक बजने के लिए उस वो एक बार स्टक हुई, 2 का टाइम दिखाने के लिए वो 2 बार स्टक हुई, 3 का टाइम दिखाने के लिए 3 टाइम्स इट गॉट स्टक एंड सो ऑन। तो 12 का टाइम दिखाने के लिए वो 12 बार स्टक होगी। तो टोटल 12 घंटे में, इन 12 आवर्स, कितनी बार स्टक हुई वो हमको सम करना पड़ेगा ना। एक बार स्टक हुई, फिर 2 बार स्टक हुई, फिर 3 बार स्टक हुई, फिर 4 बार, 5 बार एंड सो ऑन अप टिल 12। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो ये 1 2 3 अप टिल 12, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पहला टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, और इधर 12 टर्म्स है। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स हम लोग निकालेंगे। सो इट इज 12/2 2a plus 12 minus 1 into d. So this is 6 into 2 plus 12 minus 1, which is 6 into 13, 78। तो 12 घंटे में 78 टाइम्स वो स्टक होने वाली है। तो 12 घंटे हो जाने के बाद फिर से वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। तो 24 घंटे में क्या होगा, 24 घंटे में कितनी बार स्टक होगी, 78 प्लस 78, 156। तो जो प्रदीप ने कहा वो ठीक है, उसने बोला कि वो 156 टाइम्स तक होने वाली है 24 आवर्स में। सो दैट इज करेक्ट। सम का लॉजिक क्लियर हुआ? ऑल ऑफ यू?
डिड यू गेट द लॉजिक और इसका आंसर? सब लोग कमेंट किया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 and 500। तो 1 से लेकर 500 के बीच में उन इंटीजर्स का सम करना है which are multiples of 2 as well as 5, which are multiples of 2। so इसके बीच में जितने भी मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5, उनका हमको सम निकालना है, उनका सम निकालना है। ना उन्होंने एक वर्ड यूज किया है 2 and 5। तो सबसे पहला माइंड में कौन सा मल्टीपल आता है जो 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है? सबसे पहला मल्टीपल कौन सा है 1 से आगे? जो 2 का भी मल्टीपल है 5 का भी मल्टीपल है, दैट इज 10, करेक्ट। तो 10 पहला है। उसके बाद अगला कौन सा है? 20, दैट इज करेक्ट। सो अगला 20, फिर 30, 40 एंड लास्ट मल्टीपल। अभी देखो 500 और 1 के बीच में हमको निकालना है, तो हम लोग 500 और 1 नहीं ले सकते, तो 500 नहीं लेना है। तो 500 से जस्ट पहले कौन सा होगा जो 2 और 5 का मल्टीपल है? 500 से जस्ट पहले 490, दैट इज करेक्ट। तो लास्ट मल्टीपल होगा 490। इनका आपको क्या करना है? सम निकालना है, इनका सम निकालना है। सम निकालने के लिए एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एसएन के फॉर्मूले में 3 चीजें लगती है। देखो 3 चीजें आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? आपको एन चाहिए, कितने टर्म्स हैं? ए चाहिए, पहला टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो ए तो अपने पास है यहाँ पे 10, पहला टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस भी 10 है, बट एन नहीं है हमारे पास कि भाई यहाँ पे कितने टर्म्स है। तो हम लोग टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे। टीएन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से एन निकालेंगे, टीएन मतलब nth टर्म, ये कितने नंबर का टर्म है वो निकालना पड़ेगा। 490 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 49 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1। 1 माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, नंबर ऑफ टर्म्स है 49। कि इस सीक्वेंस में 49 टर्म्स है, तो अब 49/2 2a 49 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आप 10 कॉमन निकाल सकते हो, तो 49/2 इंटू 10, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 49 माइनस 1। करो इसको कैलकुलेट, देखो कितना आंसर आता है ये। 49 इंटू 5 इंटू 50। मल्टीप्लाई दीज नंबर्स एंड सी व्हाट इज द आंसर। टू 250 इंटू 7 इंटू 7 ऐसे कर सकते हो। Okay, so it is 12250. ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78. Sum of first n terms of AP is given. Find AP, also find 16th term. टिपिकल क्वेश्चन, काफ़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ये ऐसे टाइप के। 78 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है 5n स्क्वायर माइनस 3n। इसमें ना हमको बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन के।
फाइंड एपी, एपी निकालो, मतलब ए और डी निकालो, एंड इसका 16th टर्म निकालो। T16 क्या होगा? देखो पहला तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, एस एन का फॉर्मूला दिखता कैसा है वो देखो, n बाय टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो जब एस एन का फॉर्मूला ऐसा दिखता है तो हमारा टारगेट टर्म्स क्या होंगे? टारगेट टर्म्स होंगे बाहर एक n दिखना चाहिए, अंदर एक n माइनस वन दिखना चाहिए। तो वही चीज हम लोग करेंगे, n बाहर निकाल दिया तो 5n माइनस थ्री ऐसा आ जाएगा। तो बाहर का ये n सेट हो गया। अब अंदर अपने को n माइनस वन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 5 है, इधर n माइनस वन चाहिए तो प्लस वन एडजस्ट कर देंगे। सो दिस विल लुक लाइक दिस, n, अभी 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू एन माइनस वन प्लस 5 माइनस थ्री। ये 5 को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया, n माइनस वन से मल्टीप्लाई किया और फिर 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद अभी यहाँ पे 2 भी दिखता है, देखो बाहर 2, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बाहर 2 अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एडजस्ट कर देंगे। सो दिस इज n बाई टू, एन इस 2 को अब अंदर शिफ्ट कर देंगे लेटर ऑन। सो 5 इंटू एन माइनस वन प्लस टू इंटू टू। अब इस 2 को हम लोग अंदर शिफ्ट कर देंगे, सो n बाय टू इंटू 10 इंटू एन माइनस वन प्लस फोर ऐसा आ जाएगा। सो फाइनली इट विल लुक लाइक दिस, n by 2 into 4 plus n minus 1 into 10. So this is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. बताओ a और d की वैल्यू, कंपेयर करो इस फॉर्मूले को एंड इस फॉर्मूले को, एंड टेल मी व्हाट इज a एंड d ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको फॉर्मूले के फॉर्म में लेके आना है, जैसे स्टैंडर्ड दिखता है इसका फॉर्मूला। ये सबसे इजी मेथड होता है, करेक्ट। तो a इज टू, यहाँ पे कंपेयर करो, 2a आता है ना, a का वैल्यू 2 है, एंड यहाँ पे n माइनस वन के साथ आगे d मल्टीप्लाइड होता है, n माइनस वन के साथ d मतलब 10। सो a इज टू, d इज 10। अभी टर्म नंबर 16 निकालो, टर्म नंबर 16 क्या होगा? a प्लस 15 इंटू डी। So 150 plus 2, 152. This is the required answer. ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक और एस्पेक्ट क्या समझना है, आप ये देखो, देखो टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, अपने 4 टर्म्स को ऐड किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं S4, पहले 4 टर्म्स का सम। अभी S5 क्या होता है? टर्म नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, पहले 5 टर्म्स का सम। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे S5 माइनस S4, तो यहाँ पे T5 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? टर्म नंबर 5 निकालना हो, टर्म नंबर 5 निकालना हो तो इट इज S5 माइनस S4। ये क्लियर हुआ फॉर्मूला? सबको क्लियर है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो ठीक है, तो हमारे पास Sn दिया हुआ था, Sn इज 5n स्क्वायर माइनस 3n। अच्छा, तो अब फॉर्मूला एक याद रखो आप, ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखो कि Tn, अगर आपको Tn निकालना है तो इट इज Sn माइनस 1। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, 5 की जगह पे n लिख दिया, तो यहाँ पे Sn आएगा Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो कभी कभी वो ऐसा भी बोलेंगे Sn ये है, Tn निकालो, तो Tn का फॉर्मूला हम लोग ये अप्लाई कर देंगे, ये वाला, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। सो इट इज Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 क्या करोगे? अगर Sn ऐसा है तो Sn माइनस 1 कैसा दिखेगा? 5n माइनस 1 स्क्वायर, n की जगह पे n माइनस 1 लिख दो, ऐसा आ जाएगा। सो दिस इज 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 3। सो दिस इज 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 5 माइनस तो प्लस 3n माइनस 3।
माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिया, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पे -3n + 3n कैंसिल आउट होगा, एंड यू विल गेट tn एज 10n -8। तो Sn से आप tn का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हो। अभी tn कैसा दिखता है इन जनरल? tn कैसा होता है? a + n - 1 × d ऐसा होता है। तो 10 यहाँ पे आप n - 1 + 1 एडजस्ट कर दो, यहाँ पे -8 है, 10 को अंदर शिफ्ट कर दो, सो यहाँ पे tn का फॉर्मूला आपको मिलेगा 10 × n - 1 + 10 - 8, सो दिस इज 2 + n - 1 × 10। अभी इसको एंड इसको कंपेयर करो, तो a का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, a और 2 इक्वल है, तो a = 2, एंड यहाँ पे d और 10 इक्वल है, सो d = 10। ये थोड़ा लॉन्ग कट अप्रोच है, नॉट रिक्वायर्ड कि आपको ऐसे ही करना है, बट tn का मान लो फॉर्मूला बोल दिया तो आप ये भी लगा सकते, यही लगाना पड़ेगा आपको tn का एक्सप्रेशन निकालना हो तो। ये सेकेंड अप्रोच क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सेकेंड अप्रोच बेसिकली आप देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। Sn मान लो दिया हुआ है n² - n, सपोज करो कि Sn ये है, तो Sn - 1 क्या होगा? n - 1 का स्क्वायर माइनस n - 1। ये स्टेप क्लियर है? जिनको भी समझ में आ गया है पिछला सम, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जिनको क्लियर नहीं है, पहला जो मैंने सेकेंड अप्रोच बताया, आप लोग फीडबैक दो। तो Sn अगर ऐसा है, Sn का एक्सप्रेशन ये है, तो Sn - 1 ऐसा दिखेगा। ये क्लियर है? ओके, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको एक्सपांड कर दो, n² - 2n + 1 -n + 1, हमने इसको एक्सपांड कर दिया, सो दिस इज n² - 3n + 2, ऐसा दिखेगा। तो Sn हमारे पास है, Sn - 1 है, तो Tn का फॉर्मूला लगा दो। Tn का फॉर्मूला होता है Sn - Sn - 1, सो दिस इज n² - n n² - 3n + 2, so this is -n + 3n - 2, so this is 2n - 2, nth टर्म ऑफ AP। बस यही किया हुआ है पिछले सम में, जो सेकेंड अप्रोच था, आइडिया यही है। ओके, नेक्स्ट सम इज 79। In 79, the sum of first n terms of AP, whose first term is 8, and common difference is 20। एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है हमको, फिर एक दूसरा AP है कि जिसका इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, तो इसका फर्स्ट n टर्म्स इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ अनदर AP, दैट अनदर AP इज, उसका फर्स्ट टर्म -30 है एंड कॉमन डिफरेंस है 8, n की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इसका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कैसा दिखेगा? n/2 2a, इसका पहला टर्म 8 है, 2a + n - 1 × d, कॉमन डिफरेंस 20, ये इक्वल टू है सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ दिस AP। सो सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स क्या होगा? 2n/2 2a + 2n - 1 × d। तो ये फॉर्मूलेशन क्लियर हुआ। एक AP है जिसका पहला टर्म और डिफरेंस ये है, उसका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वो हमने लिख दिया। फिर एक और AP है जिसका पहला टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस 8 है, उसका सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स क्या होगा? 2n/2 2a + 2n - 1 × d, और उन्होंने बोला कि ये दोनों इक्वल है। यहां तक चीजें क्लियर है?
अगर क्लियर है यहाँ तक तो कैलकुलेट करो और बताओ n की वैल्यू कितनी आती है। करो कैलकुलेट n फ्रॉम हेयर, 2 कैंसिल आउट करो, n कैंसिल आउट करो, यहाँ पे भी 2 को अंदर कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 10 आ जाएगा। सो 8 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 16n माइनस 8, 10n माइनस 2 इज इक्वल टू 16n माइनस 68। तो यहाँ पे आएगा 66 इज इक्वल टू 6n, n इज 11। जिसका 11 आंसर आ रहा है लिखो, इजी अरिथमेटिक है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी टाइम लग रहा है, हम लोग पढ़ जाते हैं आगे सम पे, अगले सम पे। क्वेश्चन नंबर, एक ही स्टूडेंट ने आंसर दिया, ओके फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 80th, if Sn denotes the sum of first n terms of AP, then show that the common difference of AP is given by, common difference is given by Sn minus 2 Sn minus 1 and plus Sn minus 2। तो क्या करेंगे हम लोग, RHS से स्टार्ट करेंगे। RHS इज दिस एंटायर एक्सप्रेशन, Sn इज n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 Sn माइनस 1। हमने Sn पुट कर दिया यहाँ पे, अभी Sn माइनस 1 पुट करेंगे। Sn माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस 1 बाय 2 इंटू 2a प्लस नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो लगाते जाना है, इंटू डी। जो भी ये इंडेक्स होता है वो अपॉन 2, पहला टर्म यहाँ पे आता है। सी अगर आपको Sn माइनस 1 निकालना है तो ऐसे आप लिखोगे n माइनस 1 बाय 2 2a प्लस ये माइनस 1 इंटू डी, ऐसा वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद Sn माइनस 2 आ रहा है यहाँ पे, प्लस ये वाला टर्म Sn माइनस 2 कैसा दिखेगा, n माइनस 2 बाय 2 n बाय 2 फिर 2a प्लस दिस माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे। दिस इज n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा, n माइनस 1 इंटू 2a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस n माइनस 2 बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। अब क्या करना होगा यहाँ पे, a के टर्म्स अलग करने होंगे। अब ना ये थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन हमको लगाने होंगे। देखो a का टर्म ऑब्जर्व करो, यहाँ पे a का टर्म कितना होगा, ये n बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज n। यहाँ से a का टर्म कितना आएगा, ये माइनस n माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज माइनस 2 n माइनस 1। यहाँ पे a का टर्म क्या आएगा, ये वाला टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो विल गेट प्लस n माइनस 2। उसके बाद ऐसा ही हम लोग d के टर्म्स लिखेंगे। यहाँ पे d का टर्म क्या होगा, n बाय 2 इंटू n माइनस 1। यहाँ पे d का टर्म कितना आएगा, माइनस n माइनस 1 n माइनस 2। तो ऑलमोस्ट टाइम अप हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे d का टर्म कितना आएगा, प्लस n माइनस 3 n माइनस 2 बाय 2। अब आपका काम क्या है, आगे कैलकुलेट करना है इसको। दिस इज n माइनस 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 2। तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट, प्लस n माइनस 2n, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस d। और इस पूरे टर्म को कैलकुलेट करके देखो क्या आता है, d निकलता है कि नहीं। यहाँ पे ये 1 आना चाहिए आंसर। तो कल के लेक्चर में देखेंगे इसको, आप भी ट्राई करके देखो।